इस स्केच की स्टोरी थोड़ी अलग है। थर्सडे को मुझे एक क्लाइंट का ऑर्डर मिला और उन्होंने कहा कि वो संडे को एक खास कार्यक्रम में किसी को ये स्केच सरप्राइज के तौर पर देना चाहते हैं, लेकिन एक कंडीशन थी। मुझे ये स्केच किसी भी हालत में सैटरडे तक तैयार करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं बना दूंगा, लेकिन जब तक मैं इस स्केच का लगभग 50% काम पूरा कर चुका था, तभी फ्राइडे को क्लाइंट का एक मैसेज आया और उस मैसेज के बाद मुझे समझ नहीं आया कि अब ये स्केच बनाना है या रोक देना है। पूरी कहानी बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं थर्सडे से। थर्सडे को मुझे एक क्लाइंट का मैसेज आया और उन्होंने एक पोर्ट्रेट स्केच का ऑर्डर दिया और उन्होंने बताया कि संडे को उनका एक कार्यक्रम है और वो वहाँ किसी खास व्यक्ति के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा है और वो चाहते थे कि स्केच उन्हें सैटरडे तक मिल जाए। मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। नॉर्मली मैं स्केच बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय रखता हूँ, लेकिन इस बार डेडलाइन बहुत क्लोज थी। मैंने ज़्यादा सोचने के बजाय क्लाइंट को कहा ओके, मैं कोशिश करूँगा कि सैटरडे तक तैयार कर दूँगा, और फिर मैंने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। क्लाइंट ने मुझे रेफरेंस फ़ोटो भेजी। फ़ोटो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन पूरी तरह क्लियर भी नहीं थी। पोर्ट्रेट स्केच में रेफरेंस फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मुझे उसी से फेस के प्रोपोर्शन, आइज़, नोज़, लिप्स और एक्सप्रेशन समझना होता है। इसलिए मैंने सबसे पहले फ़ोटो को ध्यान से ऑब्जर्व किया, फिर पेपर और पेंसिल्स रेडी किए और बेसिक स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। शुरुआत में मैं हमेशा लाइट लाइन से स्ट्रक्चर बनाता हूँ। पहले फेस का शेप, फिर आइज़ पोजीशन, नोज़ और माउथ का डिस्टेंस, क्योंकि अगर शुरुआत में प्रपोर्शन गलत हो जाए तो बाद में पूरा पोर्ट्रेट खराब हो सकता है। इसलिए डेडलाइन कम होने के बावजूद भी मैं जल्दबाजी में काम खराब नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे फेस का स्ट्रक्चर बनता गया और फिर मैंने डिटेलिंग शुरू कर दी। मैं लगातार काम करता रहा और कुछ समय बाद स्केच का लगभग 50% काम कंप्लीट हो चुका था। अब मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसी तरह काम करता रहूं तो सैटरडे तक इसे आराम से पूरा कर दूंगा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि अगले दिन इस ऑर्डर की पूरी सिचुएशन बदलने वाली है। फ्राइडे को अचानक क्लाइंट का मैसेज आया। उन्होंने बताया कि संडे को जो कार्यक्रम होना था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है और उन्होंने कहा कि अभी स्केच बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब सोचिए, मैं तब तक लगभग 50% स्केच बना चुका था। एक तरफ डेडलाइन खत्म हो चुकी थी क्योंकि प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया था, और दूसरी तरफ मेरा आधा काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। उस समय मेरे मन में भी यही आया कि अब शायद स्केच रोकना पड़ेगा। मैंने क्लाइंट को बताया कि स्केच का काफ़ी काम ऑलरेडी हो चुका है। मैंने उन्हें कहा कि लगभग आधा स्केच तैयार हो चुका है। इसके बाद क्लाइंट ने कहा कोई नहीं, बन गया है तो बना दो। तो मैंने सोचा कि जब इतना काम हो ही चुका है तो इसे पूरा कर देता हूँ। फिर क्लाइंट ने कहा कि सैटरडे को बस में रखवा देना और वहाँ से इसे पिकअप कर लेंगे। तो अब मैं फिर से काम शुरू किया। अब मेरे पास संडे वाले सरप्राइज की अर्जेंसी नहीं थी, लेकिन अब मैं चाहता था कि क्लाइंट को उनका स्केच अच्छे से मिले। इसलिए मैंने बाकी डिटेलिंग पर काम किया। फेस की शेडिंग, आईज की डिटेलिंग, क्लोथ्स की फोल्ड और ओवरऑल फिनिशिंग पर धीरे धीरे काम किया। रियलिस्टिक स्केच में सबसे ज़्यादा टाइम छोटे छोटे डिटेलिंग में लगती है, और इस स्टेज पर मैं बार बार रेफरेंस फोटो देख रहा था और प्रपोर्शन चेक कर रहा था, क्योंकि आखिर में स्केच सिर्फ कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे अच्छा बनाना भी उतना इम्पोर्टेंट है। और आखिरकार स्केच कंप्लीट हो गया। थर्सडे को जिस काम की शुरुआत एक अर्जेंट सरप्राइज ऑर्डर से हुई थी, फ्राइडे को प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया और सैटरडे तक मैंने आखिरकार स्केच पूरा कर लिया। लेकिन मैं आपको अभी इसका फाइनल रिजल्ट नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये स्केच किसी के लिए सरप्राइज है। अगर मैंने अभी पूरा स्केच रिवील कर दिया तो सरप्राइज ही खत्म हो जाएगा। अब बारी थी पैकिंग की। मैंने स्केच को केयरफुली पैक किया ताकि ट्रेवल के दौरान पेपर को कोई डैमेज ना हो, क्योंकि अब इसे सैटरडे को बस के थ्रू भेजना था।
मैंने इसे प्रॉपरली पैक किया और फिर इसे लेकर बस तक गया और फाइनली सैटरडे को स्केच बस में रखवा दिया। जिस स्केच को मैंने थर्सडे को शुरू किया था वो अब क्लाइंट तक पहुंचने के लिए निकल चुका था। इस पूरी स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि जिस सरप्राइज के लिए यह स्केच बनाया जा रहा था वही सरप्राइज वाला कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया, लेकिन स्केच फिर भी कंप्लीट हुआ और क्लाइंट तक पहुंच गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अभी आपको इसका फाइनल रिजल्ट नहीं दिखा सकता क्योंकि जब तक ये सरप्राइज है तब तक सरप्राइज का सरप्राइज ही रहने दे, क्योंकि जब तक ये सरप्राइज है तब तक सरप्राइज का सरप्राइज ही रहने देते हैं। अगर आपको ऐसी रियल क्लाइंट स्टोरीज और मेरी स्केच मेकिंग प्रोसेस वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना अगर आपका 50% काम हो चुका है और क्लाइंट बोल दे कि प्रोग्राम पोस्टपोन हो चुका है तो क्या आप स्केच को पूरा करते या फिर रोक देते। कमेंट करके जरूर बताना और जब इस स्केच का सरप्राइज रिवील होगा तो मैं इस स्केच का फाइनल रिजल्ट भी जरूर दिखाऊंगा क्योंकि ये वाला स्केच नेक्स्ट लेवल बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब